अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक क्लास एट का पहला टॉपिक हम ये स्टडी करेंगे और साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। तो कंप्यूटर साइंस क्लास एट का पहला नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। तो हम इस पे तफसीली रोशनी डालेंगे नेटवर्क क्या है और ये कम्युनिकेशन के किस चीज़ को कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर को स्टूडेंट्स को क्या वो गेन करेगा। आफ्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंप्यूटर नेटवर्क क्या है उस पर वो उसको रोशनी डाल सकेगा। कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें रिसीविंग यूनिट्स क्या हैं, सेंडिंग यूनिट्स क्या हैं और कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या है और इसमें कम्युनिकेशन मीडिया कौन कौन सा होता है। डिफाइन क्लाइंट्स एंड सर्वर आर्किटेक्चर्स और इसके क्लाइंट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क लाइक लैन, मैन एंड वैन। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इस पे हम आगे तफसीली रोशनी भी डालेंगे। एक्सप्लेन कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इसमें डायल-अप मॉडेम का क्या काम है और एनआईसी क्या है। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस। एक्सप्लेन फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके थ्रू जो है डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये होता है, इसको कहते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। एक अनगाइडेड होता है, उसको जैसे वायरलेस है कम्युनिकेशंस वगैरह को हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो इसमें है एक्सप्लेन सेलुलर कम्युनिकेशंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स एंड ब्लूटूथ। तो ये अनगाइडेड जो है ट्रांसमिशन मीडिया है। तो नेक्स्ट हमारा है यूनिट का इंट्रोडक्शन क्या हम पढ़ते हैं। द एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है तो इसने हमारे तमाम जिंदगी के पहलुओं को उसमें यानी कि एक जो है रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इसमें एक अपना जिद्दत पैदा कर दिया है। इन अर्ली डेज डाटा वाज नॉट शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। जो अब कंप्यूटर नया नया इजाद हुआ तो जो ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते थे। नो डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड अमंग कंप्यूटर्स। आज की जदीद दौर में कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और रिसोर्सेज भी शेयर कर रहा है। तो आजकल कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटर जो है से काम ना लिया जा रहा है, खा वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे हो, एयरलाइंस हो, एवरी यानी कि जो है जो डिपार्टमेंट है उसमें कंप्यूटर यूज हो रहा है। द शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग कंप्यूटर्स इज रेफर्ड टू एज डाटा कम्युनिकेशन। तो यानी कि डाटा हम किसके जरिए शेयर कर सकते हैं, तो वो यानी कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये गाइडेड भी हो सकती हैं और अनगाइडेड भी हो सकती हैं। दिस हैज इंक्रीज द यूज ऑफ कंप्यूटर बियॉन्ड द कंप्यूटर रूम data. Communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to another computer. तो जो डाटा की इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरी जगह दूसरे कंप्यूटर में कैसे यानी कि जाती है, तो ये जो है डाटा कम्युनिकेशन मुख्तलिफ जो है मीडिया के जरिए और उसके जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन मीडिया के जरिए जो है ये जाती हैं। Sharing information from one computer to other computer is possible if these computers are connected or linked with each other as a network. This unit is dedicated to the computer network and data communication. ये जो यूनिट है जो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का पहला
कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन, तो ये इसके लिए डेडिकेटेड है, तो इसमें हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ connected together in some way to another from what is known as network. This ranges from basic school or home network of only few computers to large networks such as internet. तो अगर तो लोकली है तो उसे हम लैन कहेंगे, अगर ये वर्ल्ड लेवल पे जैसे इंटरनेट है तो उसको हम वैन कहेंगे। तो नेटवर्क क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू आर मोर कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड इन द सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। कंप्यूटर नेटवर्क enables the sharing of information, program and hardware figure in this shown as। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जिसके जरिए हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। जैसे एक नेटवर्क पे 8-10 कंप्यूटर है, प्रिंटर है, बस एक ही प्रिंटर है, तो उसको हम नेटवर्क पे लाकर एक ही प्रिंटर या एक ही स्कैनर के जरिए हम जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू वो हम यूज कर सकते हैं। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन ऑफिस, कंपनी और इन अ कंप्यूटर लैब connects many computers and other devices such as printer and with each other using cables। तो जैसे कि यह अपना गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया और अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया, तो ये जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया कि हर कंप्यूटर जो है वो केबल के साथ जो है अटैच है। ये सर्वर है और ये इसके क्लाइंट्स टाइप हैं और ये प्रिंटर है। तो इसमें यानी कि हम इसका जो टिप्स है वो भी साथ देखते हैं। जैसे इसमें नाली टिप के लिए है, डू यू नो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स विच आर सब्सक्राइबर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, चैट्स और ब्राउजर्स, द वर्ल्ड वाइड वेब www टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये तो था। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स: सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया। तो जैसे कि ये पिक्चर में शो है, सेंडिंग डिवाइसेज क्या है, ये सेंडर कंप्यूटर है, कोई भी अपनी ईमेल जो है ऑडियो वीडियो भिजवा रहा है, इसके थ्रू यहाँ इस कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस है, मॉडेम है, यहाँ आता है और इसके बाद ये जो केबल है यूज होती है, इसको हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, वायर जो है। तो ये फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इसके बाद ये रिसीविंग यूनिट्स है। इसी तरह अगर इसने यहाँ से कोई चीज भिजवानी है तो ये सेंडर हो जाएगा और ये रिसीव कर रहा है तो ये रिसीवर हो जाएगा। तो ये जो है मॉडेम कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। सेंडिंग डिवाइस जिस तरह के हमने पहले जिक्र कर चुके हैं कि एक कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन भिजवाने वाला है उसको हम सेंडिंग डिवाइस कहेंगे। जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो है आपका डाटा रिसीव कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, तो उसको हम रिसीविंग डिवाइस कहेंगे। तो अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा, इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सेंडिंग डिवाइस इज यूजुअली अ कंप्यूटर। तो जो रिसीविंग डिवाइस है तो वो भी कंप्यूटर ही है, जिस तरह का हमने वो डायग्राम में देखा। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क रिसीविंग डिवाइस receives messages, data and information from a sending device. The receiving device could be a computer, printer and storage devices. तो रिसीविंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, आपका कंप्यूटर हो सकता है, स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है, या प्रिंटर हो सकते हैं। तो आगे हमारा है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम अपने जो है कम्युनिकेट होता है, किसी के से राब्ता करना, तल्लक करना, एक दूसरे से बात करना। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस
modem is a popular communication devices which is used for internet communication. तो मॉडम्स भी कई तरह के होते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया, जो जिसके ज़रिए जो है डिवाइसेस अटैच कर, कंप्यूटर डिवाइसेस अटैच करके हम जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं. वो केबल्स वगैरह होते हैं, उनको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे. ये है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. तो ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल और पाथ थ्रू विच द डाटा और द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in a computer network. Network is connected by the wired or wireless communications. तो सर्वर एंड क्लाइंट्स, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट्स क्या होता है? बेसिकली सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके पास तमाम रिसोर्सेज होते हैं और वो जो है दूसरे अपने जो उसके साथ क्लाइंट्स होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन जो है और रिसोर्सेज जो है वो शेयर करा रहा होता है. उसको सर्वर का मीनिंग है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला और क्लाइंट का मीनिंग है मतहत. जितने भी कंप्यूटर उसके मतहत आते हैं एक सर्वर के, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कंप्यूटर के, उसको सर्वर, और जो रिसीविंग करने वाले हैं जो उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं, उनको हम क्लाइंट कहेंगे. तो इसी तरह इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क्स और रोल्स. अकॉर्डिंग टू दिस टास्क and roles, computers can be categorized as either clients or server. In configurations, figure 1.3 shows a network connecting a server and a clients. तो जिस तरह ये हमने देखा इस फिगर में जो है ये जो है सर्वर है, ये भी क्लाइंट हो गया, ये भी क्लाइंट हो, ये भी क्लाइंट और ये भी क्लाइंट. तो ये किसके साथ अटैच है? कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू जो है क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर के साथ अटैच हैं. अब सर्वर का रोल जो है जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ आपको. तो सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटेट द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क. दीज सर्विसेज में बी इंक्लूड, ये जो सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है सर्विसेज, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? प्रोसेसिंग डाटा, user authentication, storing information, sharing software, controlling and managing network traffic. तो जो सर्वर है ये परफॉर्म कर सकता है. तो इसी में हम देखते हैं क्लाइंट का क्या किरदार है. क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कंपेयर टू सर्वर कंप्यूटर. इट रिलायज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज such as file devices and even processing. तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि सर्वर और क्लाइंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है. तो इसके साथ मैं आपको यहाँ से एक स्लाइड्स भी कुछ दिखाता हूँ कि अपना ये विद है, ये विद एनिमेशन गिफ यानी कि एनिमेशन के थ्रू है ताकि हम आपको अच्छी तरह ये समझा सकें कि ये कैसे काम करता है. इसमें हम देख सकते हैं थोड़ा सा डिले करता है. ये है वर्ड्स कंप्यूटर नेट. जैसे कि ये गिफ है यानी कि इसमें सर्वर है और ये दूसरे जो हैं क्लाइंट्स जो हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन, ये जैसे ये एक नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है. तो ये एक नेटवर्क है. A network is simply two or more computers that are connected together for sharing information and resources. तो नेटवर्क ये होता है. और इसमें है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है. लैन है, वैन है, मैन है. तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन है वो होता है लैन जो है 2 or 3 आर लैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर मेक्स अ मैन. तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन है जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क लाइक इंटरनेट. तो लैन के बारे में हम पढ़ते हैं. जैसे कि ये शो कर रहा है कि डाटा जो है गिफ के थ्रू ये डाटा जा रहा है और ये कंप्यूटर रिसीव कर रहे हैं और कंप्यूटर से आ रहे हैं. इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क. जैसा कि ये देखें कि ये गिफ में शो हो रहा है, ये भी लैन है और ये भी लैन है.
टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर लाइन, और ये सैटेलाइट के थ्रू जो डाटा है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ तक एहतमाम पजीर हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।